ये स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है लाउड एंड क्लियर। ठीक है, तो हमने जहाँ यस से सर। पढ़ा था वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, हमने कहा था कि मल्टीपल एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हम ले सकते हैं बाय यूजिंग द बोल्ट्जमैन रूल। लेकिन अगर मल्टीपल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए तो फिर क्या करेंगे हम। ठीक है, तो इसके लिए हम बुक की वो एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्निक क्या होगी। मल्टीपल एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक तो है बोल्ट्जमैन। मल्टीपल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन की जो टेक्निक है वो क्या है। ठीक है, लेट से कोई बंदा कहता है कि ये एफ ऑफ टी है और इसको तुम कर दो एफ ऑफ ए टी प्लस बी। ठीक है, अब इसके अंदर आपको नजर स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है कि टाइम स्केलिंग भी हो रही है और टाइम शिफ्टिंग भी हो रही है। टाइम ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आप बोर्डमस नहीं यूज कर सकते। ठीक है, एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन में आप, ठीक है, मल्टीपल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आप बोर्डमस नहीं इस्तेमाल कर सकते। जो करेगा वो गलत करेगा। तो बोर्डमस कैन ओनली बी यूज फॉर मल्टीपल amplitude transformation. For multiple time transformations, you cannot use BODMAS. You will have to use the technique जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो टेक्निक जो है वो है कि आप एक नया टाइम एक्सेस बनाते हैं और उसके हिसाब से आप काम करते हैं। ठीक है, तो हमें एक जो बुक की एग्जाम्पल है उसको लेके चलेंगे और वैसे ही आपने करना होगा। ठीक है, तो मल्टीपल एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं BODMAS, लेकिन मल्टीपल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप जो है वो BODMAS इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या टेक्निक यूज करेंगे वो अभी बता रहे हैं। ठीक है, वही बुक मैं दोबारा से खोल लेता हूँ और बुक का जो एग्जाम्पल था जो हम करने लगे हैं वो ये एग्जाम्पल नंबर 2.1 ऑफ द बुक। इसमें ये एक स्क्वायर है और एक ये ट्रेपीजियम उसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो हम इसको करेंगे और इसमें इसने हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन बताई हुई है वो है 1 - t/2, यानी कि इसके अंदर टाइम में रिवर्सल भी हो रहा है माइनस की वजह से, हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्केलिंग भी हो रही है, +1 की वजह से शिफ्टिंग भी हो रही है। ठीक है, लेकिन इसमें BODMAS हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, तो हम वापस से जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे जनाब। ठीक है, तो हमने ये ग्राफ बनाया, ये एग्जाम्पल 2.1 ऑफ बुक है। इसके अंदर आपको इस तरह से एक स्क्वायर बना हुआ है, -1 1 के बाद एक इस तरह से ट्रेपीजियम बना हुआ है, गालिबन यही एग्जाम्पल। और इसमें उसने आपको कहे कि आपने इसको चेंज करना है एफ ऑफ +1 -t/2। इसमें मल्टीपल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ से पता चल रहा है रिवर्सल, यहाँ से पता चल रहा है स्केलिंग और यहाँ से पता चल रहा है शिफ्टिंग। ठीक है, तो अब ये तीनों किस्म की जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें BODMAS को अप्लाई नहीं कर सकते, तो क्या अप्लाई करेंगे वो मैं बताता हूँ। ठीक है, यू इंट्रोड्यूस अ न्यू एक्सेस। ठीक है, जो पिछला वाला एक्सेस है उसको आप कह देंगे ये टॉ है, और आप एक नया टाइम एक्सेस बनाएंगे जिसको आप कहेंगे टी, जिसके ऊपर आपने इन वैल्यूज की मैपिंग ली। ठीक है, तो आप सेट करेंगे टॉ इज इक्वल टू जो भी इस ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है उसको सेट कर देंगे 1 - t/। ठीक है, तो आप एक नया एक्सेस उसको, जो ओरिजिनल एक्सेस टी था, जो ओरिजिनल एक्सेस टी था उसको काट के आपने एक नया टाइम वेरिएबल बना के उसको कह दिया टॉ। अब जो आप नया वेरिएबल टाइम बनाने चाह रहे हैं टी, जिस पे आप अपना न्यू ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसको अब आप कह देंगे टी, और पिछले वाले को आप कह देंगे, इसको आप कह देंगे टॉ। ठीक है, तो टॉ इज इक्वल टू 1 - t/2। टी को सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, टी को सब्जेक्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू 1 - टॉ मल्टीप्लाई बाई। टी/2 को इधर ले गए तो क्या हो गया 1 - टॉ, 2 से ज़रब दे दिया तो टी इज इक्वल टू 2 × 1 - टॉ। अब जो पिछली वैल्यूज थी इसको आप कहेंगे ये टॉ की वैल्यूज हैं, ये टी पे मैप होके कैसे आए। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, उस टाइम स्केल को नए टाइम स्केल पे प्लॉट कर रहे हैं। ये BODMAS लग नहीं सकता। तो जब टॉ की वैल्यू -1 है तो टी की वैल्यू क्या होगी, आप इधर -1 पुट कर, 1 - -1 इज +2, +2 टाइम्स 2 इज 4, यानी कि नए एक्सेस में ये -1 की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 4 पे। इसी तरह से जो जीरो की वैल्यू थी ये कहाँ चली जाएगी, व्हेन टॉ इज इक्वल टू 0, 1 - 0 इज 1, 1 टाइम्स 2 इज 2, जीरो की वैल्यू चली गई 2 पे।
1 की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, व्हेन टॉ इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 इज 0, 0 टाइम्स 2 इज 0, न्यू एक्सिस पे ये वैल्यू चली गई 0 पे, एंड व्हेन टॉ इज इक्वल टू +2, स्मॉल t इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज -1, -1 टाइम्स 2 इज -2, ये वाली वैल्यू कहाँ चली गई, -2। अब आप इसको जब दोबारा से प्लॉट करेंगे, कैसे प्लॉट होगा, अब ये जो रेंज है ये चली गई -2 से +4 पे, ठीक हो गया, -2 से +4। और ये देखें, नोट करें, ये एक्सेस भी पलट गया, माइनस वाली साइड पे प्लस साइड चली गई, प्लस वाली साइड पे माइनस साइड। क्यों हो रहा है ये, रिवर्सल की वजह से, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है तो टाइम रिवर्सल भी हो रहा है, और जब रिवर्सल होता है तो वी हैव टू टेक अ इमेज अबाउट द वाई एक्सिस, ठीक है, तो रिवर्सल वाली चीज़ यहाँ से छूट गई, ठीक है। दूसरी चीज़ अब आपको बताया था, ग्राफ बिकम स्लोअर, क्योंकि यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर की वैल्यू है हाफ, जब भी 1 से कम होता है स्लोअर हो जाता है, यानी कि ओरिजिनल ग्राफ 3 सेकंड में काम कर रहा था, न्यू ग्राफ जो है ये 6 सेकंड में काम कर रहा है, तो ये भी पता चल गया कि स्लोअर हो रहा है। और इसके अंदर शिफ्टिंग भी हो रही है, क्योंकि जो जीरो वाला पॉइंट है वो अब जीरो पे नहीं बचा, वो वाला पॉइंट अब 2 पे आ गया, ये वाला पॉइंट जो है ये अब 2 पे आ गया, स्केलिंग और शिफ्टिंग और रिवर्सल तीनों नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो जब ये जो 4 वाला पॉइंट है ये वाला पॉइंट है जहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है, तो स्क्वायर पिछले टॉ वाले ग्राफ के ऊपर आ रहा है बिटवीन -1 एंड 0, और नए एक्सेस पे जो ये आ रहा है ये आ रहा है बिटवीन 2 एंड 4, ठीक है, तो ये स्क्वायर शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। इज एवरीबडी क्लियर ऑन दिस, स्क्वायर जो है ये शिफ्ट होके बिटवीन 2 एंड 4 चला गया, ठीक है, और ये जो 0 वाला पॉइंट है ये 2 पे चला गया, और जो 1 वाला पॉइंट है ये 0 पे, यानी कि ये जो ट्राइंगल है ये ऐसे आ रहा है, ट्राइंगल का हाई पॉइंट 1 से शिफ्ट होके 0 पे चला गया, ट्राइंगल का हाई पॉइंट 1 से शिफ्ट होके 0 पे चला गया, और ट्राइंगल का लो पॉइंट जो कि 0 पे था वो शिफ्ट होके 2 पे चला गया, ठीक हो गया। तो अब ये देखें आप, ये स्क्वायर जो है ये पलट के इधर आ गया, ट्राइंगल पलट के इधर आ गया, और ट्रेपीजियम, सॉरी ट्रेपीजियम पलट के ऐसा है, ठीक है, ये बात आ गई सबको समझ में, ठीक है। जहाँ पे भी मल्टीपल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आप क्या करेंगे, इसको एक नए टाइम वेरिएबल टॉ से सेट कर देंगे, टी को सब्जेक्ट बनाएंगे, टॉ की मैपिंग न्यू टाइम एक्सेस टी पे ले लेंगे, और ये मैपिंग ही आपको बता देगा कि ये ग्राफ कैसे तब्दील, ठीक है। यहाँ तक सबको आ गई बात समझ में, किसी को कोई कंफ्यूजन? अब देखें इसके अंदर रिवर्सल भी देख रहे हैं, रिवर्सल कैसे हो गया, देखें, इट इज अ इमेज अबाउट वाई एक्सेस, पहले ये लेफ्ट साइड पे था मिरर के, अब राइट साइड पे आ गया, इसको ट्रेपीजियम राइट साइड पे था, ट्रेपीजियम लेफ्ट साइड पे चला गया, ठीक है। स्केलिंग नजर आ रही है फैक्टर ऑफ हाफ से, जब भी 1 से कम का फैक्टर होता है तो स्ट्रेच हो जाता है, ग्राफ स्लोअर हो जाता है, नजर भी आ रहे हैं, 3 सेकंड से ग्राफ 6 सेकंड पे चला गया, दो दुगना स्लो हो गया। और शिफ्टिंग का मतलब है +1 की ऑफसेट, ठीक है, जो पॉइंट 0 पे था ट्राइंगल और स्क्वायर के बीच का, वो पॉइंट अब 0 पे नहीं रहा, वो पॉइंट अब 2 पे चला गया, शिफ्टिंग भी नजर आ रही है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग भी हुई, शिफ्टिंग भी हुई, और रिवर्सल भी हुई। और करने का क्या तरीका है, आसान तरीका ये है कि बोर्ड बस लगा नहीं सकते मल्टीपल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन में, तो आप क्या करेंगे, पहले आप मल्टीपल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन को रिजॉल्व करेंगे बाय दिस टेक्निक, ओरिजिनल टाइम वेरिएबल को टॉ के बराबर कर देंगे, न्यू टाइम वेरिएबल टी निकालेंगे, ओरिजिनल टाइम वेरिएबल की मैपिंग न्यू टाइम एक्सेस में निकालेंगे, और ग्राफ स्केच कर देंगे, ठीक है। इसके बारे में किसी बच्चे को कोई सवाल, सबको समझ में आ गया, ठीक है। ये जो किताब में था उसमें भी ऐसे ही नजर आ रहा होगा, किताब खोल लेता हूँ मैं दोबारा से, ठीक है, ये जो ग्राफ है तो जहन नशीन कर लें, ये किताब में भी ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। ये जो अभी हमने प्लॉट किया देखें बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, ठीक है, जो पॉइंट 2 पे था वो 4 पे चला गया, जो पॉइंट -1 पे था -2 पे, की लेंथ हो गई है 6, पहले थी 3, और जो पॉइंट 0 पे था वो बिल्कुल 2 पे आ गया है, स्क्वायर पहले इस साइड पे था वो पलट के इस साइड पे आ गया, ट्रेपीजियम इस साइड पे था वो पलट के इस साइड पे आ गया, ठीक है। तो जब भी मल्टीपल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आपने यही टेक्निक इस्तेमाल करना है, सबको क्लियर है, एनीबडी इन द क्लास जिसको क्लियर नहीं है, ठीक है, सबको क्लियर है।
जैन आपको क्लियर है? किसी बच्चे को कोई सवाल इसके मुतालिक? अरबाब, इमरान, आपको क्लियर है? आवाज नहीं आ रही है अरबाब आप? अरबाब, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपका माइक सही है? नहीं अरबाब, आवाज नहीं आ रही मुझे अब। ठीक है, बाकी सबको समझ में आ रहा है? एहसन खान, आपको समझ में आ गया? ठीक है, सबको समझ में आ गया? टेक्स्ट चैट में बता दें अगर माइक की प्रॉब्लम हो रही है। सबको समझ में आ गया? मेरी आवाज सबको आ रही है? ठीक है। आई डोंट नो आवाज क्यों आना बंद हो गई आप लोगों की। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है, सबको समझ में आ गया। ठीक है, गुड। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल और करेंगे और मैं आपको इस टॉपिक की असाइनमेंट आज रिलीज कर दूंगा। ठीक है, आज या कल तक आपको इसकी असाइनमेंट मिल जाएगी। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। एक किताब का ही देख लेते हैं कोशिश करके। ठीक है, अब ये मिक्सचर कर लेते हैं हम। ठीक है, ये मिक्सचर है, एग्जाम्पल 2.3 देखें। अब इसके अंदर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रही है और एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रही है और मल्टीपल टाइप्स की आ रही है। ठीक है, ये वाला हम कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है, वही वाला ग्राफ है जो हमने अभी सॉल्व किया है और उसमें वो कह रहे हैं अब इसको 3x1 - t/2 -1 कर रहे हैं। ठीक है, या नया एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो चले उसी को ही करते हैं। ठीक है, उसी पिछले एग्जाम्पल के अंदर उसने क्या किया है, दो तरह की एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन की डाली। ठीक है, तो ये 1 - t/2 तो पहले क्या होता है, उसको 3 टाइम्स करके -1 और करते हैं। ठीक है, लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। ठीक है, चले इसमें मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल हमने की थी, अब उसने क्या किया है, उसने कहा कि यही एग्जाम्पल है, अब इसमें एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन की डाली। उसने कहा, उसने कहा अब इसको 3 से ज़रब दे के -1 भी कर दो, यानी कि एम्पलीट्यूड स्केलिंग और एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग भी डाल दी। तो हमने ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो ऑलरेडी कर लिया, अब इसके अंदर हम बॉडमस लगा के एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी कि इसको 3 से ज़रब दे के -1 इसको 1 यूनिट नीचे कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्राफ था ये किसका था, ये ग्राफ था हमारे पास f(1 - t/2)। ठीक है, तो अब हम इस ग्राफ के ऊपर चल के आगे काम करेंगे अपना। ठीक है, ये साइड की चीज़ें मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं बोर्ड मस लगा सकता हूँ। क्यों लगा सकता हूँ, क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब मैं मल्टीपल एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन करने लगा। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी डन दिस मल्टीपल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब मैं बोर्ड मस लगा सकता हूँ, यानी कि 3 से इसको पहले ज़रब दूंगा और 1 बाद में सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये मेरे पास नेट ग्राफ आ जाएगा। इसको अगर मैं 3 से ज़रब दूँ तो क्या होगा, इसको अगर 3 से ज़रब दूँ, मेरे पास जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, जो पॉइंट 1 पे था वो पॉइंट अब 3 पे चला जाएगा, जो 0 पे थे वो 0 पे ही रहेंगे। ठीक हो गया। और अब 3 से मैंने इसको ज़रब दे दिया, तो ये ग्राफ है इसका 3 × f(1 - t/2)। अब मैं जो फाइनल ग्राफ बनाने लगा हूँ वो है 3 × f(1 - t/2) और -1 का, यानी कि जो पिछला ग्राफ है ये क्या होगा, 1 यूनिट क्या होगा इस ग्राफ को,
3 × f 1 - t/2 में -1 में कर दूंगा तो क्या होगा इस ग्राफ को? एनी स्टूडेंट? जी, एनी स्टूडेंट प्लीज अनम्यूट करके मुझे जवाब दें। क्या होगा 1 यूनिट, क्या होगा ये? नहीं, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मुझे, मैं अपनी थी। अब बोलें, अब बोलें। चले चैट विंडो में बता दें। डिले होगा इज नॉट द राइट आंसर। डिले नहीं है यार, एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन है ये, डिले का टर्म कहाँ से आ रहा है? क्या होगा? 1 यूनिट नीचे चला जाएगा। ये जो ग्राफ है ये 1 यूनिट नीचे चला जाएगा, यानी कि जो पॉइंट अभी 3 पे था वो चला जाएगा 2 पे, जो पॉइंट 0 पे था वो चला जाएगा -1। ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जो पॉइंट 3 पे थे वो चले जाएंगे 2 पे, जो पॉइंट 0 पे थे वो चले जाएंगे -1। ठीक है, इसका हम बुक में भी आंसर देख लेते हैं, यही होगा। ठीक है, इसका जो ओरिजिनल है एम्पलीट्यूड वो 2 से लेके -1 तक चला जाएगा। ठीक है, 2 से लेके -1 तक चला जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपने एक ऐसी एग्जाम्पल देखी जिसमें मल्टीपल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन भी थे और मल्टीपल एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन भी थे। तो ऐसे केस में पहले आप मल्टीपल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन को हैंडल करेंगे, उसके बाद आप मल्टीपल एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन को हैंडल करेंगे। मल्टीपल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप वही टेक्निक यूज करेंगे जो मैंने बताई। मल्टीपल एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप लोग यूज करेंगे बॉडमस के। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक असाइनमेंट आज रिलीज कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों ने उस असाइनमेंट को मुझे जमा कराना होगा जो भी ड्यू डेट होगी उसके मुताबिक। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला जो टॉपिक था सिग्नल की ट्रांसफॉर्मेशंस का वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, सिर्फ एक दो थोड़े से और मिससेलेनियस टॉपिक्स हैं वो भी हम कवर करके देखेंगे। ठीक है, अगर इधर तक किसी को कोई सवाल है तो प्लीज पूछ ले। Anybody has any question, one person can unmute his mic and ask. ठीक है, anyone can ask me any question. हमारे पास सबकी आवाज आ रही है पर आपको नहीं आ रही। आई डोंट नो, मेरे ख्याल से मेरी लीड में कुछ मसला था, मैं दोबारा लगाता हूँ। आप बोलें आप। एनीबडी स्पीक नाउ। कोई बोल रहे हैं अभी? हाँ, आप बोले कोई। नहीं, मुझे नहीं आ रही आवाज, शायद मेरे ही यूनिट में कोई मसला हो। बोले। नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही, सॉरी। आई थिंक मुझे फिर हेडफोन अपना चेंज करना पड़ेगा। सॉरी अबाउट दैट, लेकिन बहरहाल आप लोगों को मेरी आवाज तो आ रही है ना? ठीक है, तो दैट सेव्स द डे। ठीक है, मैं फिर इसका हेडफोन चेंज करके देखूँ, पता नहीं क्या मसला हो गया आवाज। ठीक है जनाब। लेकिन नया दिया था। चलें, बहरहाल आगे के टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, इसी बुक बुक को मैंने अभी शेयर कराया है आपको। ठीक है, तो इसमें आपको एक हेडिंग नजर आ रही होगी। ठीक है, उस हेडिंग का नाम है सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने ट्रांसफॉर्मेशन हमने तीनों तरह की देखी है। टाइम रिवर्सल, स्केलिंग शिफ्टिंग, एम्पलीट्यूड रिवर्सल, स्केलिंग शिफ्टिंग। ठीक है, और अब आप इससे काफ़ी हद तक फेमिलियराइज हो चुके हैं।
ठीक है, मैंने आपको एक कंपोजिट की भी एग्जांपल दे दिया। ठीक है, सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक्स इवन और ऑड सिग्नल्स क्या होते हैं? लेट मी ओपन द व्हाइट बोर्ड। लेट मी क्लियर दिस सिस्टम। ठीक है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को अवेलेबल कर देता हूँ, अगर कोई भी आपको मसला हो बीच में तो आप जो है वो रिकॉर्डिंग उसकी देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी कोई सवाल है तो फिर आप मुझसे बात में। So what are even and odd signals? ठीक है, इवन सिग्नल जो है वो होते हैं which are symmetric about the y-axis. ठीक है, अगर मेरे पास कोई सिग्नल ऐसे है, मैं कहूँगा ये इवन सिग्नल है, वाइट इज इवन सिग्नल बिकॉज इट इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई। जी अरबाब, जो है रेज हैंड कि प्लीज आपको चैट विंडो में लिखना पड़ेगा, मुझे पता नहीं आवाज क्यों आना बंद हो गई। देयर इज सम प्रॉब्लम विद माय सेट। ठीक है, आप अरबाब आपने हैंड रेज किया, प्लीज चैट विंडो में अपना सवाल करें। जी चैट विंडो में आपने लिखा अपना सवाल। अरबाब का सवाल है, सब क्लियर है, सब क्लियर है सब। नेक्स्ट सेशन में कर लेते हैं सर इस टॉपिक को, इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल मिक्सअप हो जाएगा यार, अभी आपकी क्लास में 40 मिनट है यार, खुदा का खौफ करें कि मिक्सअप नहीं होगा यार साथ। ठीक है, ये इंशाल्लाह ताला मिक्सअप नहीं होगा। ठीक है, बस इसमें हम कोई मैथ्स नहीं कर रहे, बस सिंपल सी डेफिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, बस ये इवन ऑड सिग्नल और एक पीरियोडिक सिग्नल हम और कर लेते हैं तो हमारा ये टॉपिक ताकि। ठीक है, तो इवन सिग्नल्स की जो प्रॉपर्टी है वो होती है सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस का मतलब है कि वाई एक्सिस में ये मिरर इमेज आ रहा होता है सिग्नल आपको। ठीक है, इसको मैथ्स के फॉर्म में अगर आप लिखें तो ऐसे होगा, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस, यानी कि जो ये प्लस वैल्यूज के साथ बिहेव कर रहे ग्राफ, वही ये ग्राफ माइनस वैल्यूज के साथ कर रहे हैं। प्लस थ्री पे इसकी जो वैल्यू है वही वैल्यू उसकी माइनस थ्री को, प्लस वन पे जो इसकी वैल्यू है वही वैल्यू इसकी माइनस वन पे। ठीक है, तो हम इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी, देन द सिग्नल इज इवन। और इंग्लिश डेफिनेशन इसकी है दैट इट इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई। ठीक है, सवाल आप प्लीज चैट विंडो में पूछ रहे हैं, मुझे आवाज नहीं आ रही है। Gazanfar, you can ask the question in the chat window. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज, अब मेरी आवाज क्यों बंद हो गई? हाँ आ रही है मेरी आवाज सबको? ठीक है, मेरे पास तो इंडिकेशन आ रही है कि मेरी आवाज जा रही है। ठीक है, तो आपको आ रही होगी मेरी आवाज। ठीक है, मेरे पास जो है वो यहाँ पे इंडिकेशन हो रही है कि मेरी आवाज जा रही है। ठीक है, सब बच्चों को आ रही है मेरी आवाज? प्लीज राइट ऑन द चैट विंडो। सबको आ रही है मेरी आवाज? यस सर, अब आ रही है। ये आवाज मेरी आ रही है, मुझे इंडिकेशन यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो मेरी आवाज जा रही है। ओके, ठीक है, तो when the signal is even signal it is symmetric about the y axis। और मैथमेटिकली हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस। इसी तरह से हमारे पास एक सिग्नल्स की क्लास होती है जिसको हम कहते हैं ऑड सिग्नल।
ऑड सिग्नल्स की खास बात ये होती है, ये ऑड सिग्नल इस तरह से होगा, अगर यही वाला सिग्नल ऑड होता तो इस तरह से होता। ठीक है, तो ऑड सिग्नल का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है, एफ ऑफ टी इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस। तो यानी कि जो वैल्यू उसकी +1 के लिए है वही वैल्यू उसकी -1 के लिए होगी विद अ माइनस साइन। ठीक है, तो -1 पे यही वैल्यू होगी जो कि यहाँ पे थी ए, लेकिन अब -a होगी। ठीक है, इसमें क्या फर्क था कि +1 पे जो वैल्यू है वही वैल्यू -1 पे, यहाँ पे फर्क ये था +1 पे जो वैल्यू है वही वैल्यू -1 पे बट मल्टीप्लाइड विद अ माइनस साइन। ठीक है, और अगर इसको लेमैन टर्म्स में आप बोलें तो यू फर्स्ट टेक रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस देन x एक्सिस। तो जब आपने इसकी y एक्सिस में रिफ्लेक्शन ली तो कुछ ऐसे आएगी, या x एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेंगे तो ऐसे आएगी। ठीक है, तो यू फर्स्ट टेक अ रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस देन यू टेक द रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस। आपके पास ये ऑड सिग्नल आ जाएगा। तो सबको क्लियर हो गई ये डेफिनेशन, इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल। ठीक है, बस एक हम लास्ट चीज करेंगे उसके बाद मैं आपको छोड़ दूँ। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? प्लीज राइट ऑन द चैट विंडो। ठीक है जी, अब हम नया टॉपिक एक बस इसी से रिलेटेड एक क्लास करने लगे पीरियोडिक सिग्नल्स का, उसके बाद में आपको छोड़। और सॉरी अबाउट दिस, मैं ये हेडफोन का देखता हूँ आज क्या मसला हो गया। ठीक है जनाब, सो वी गो टू द नेक्स्ट वन विच इज पीरियोडिक सिग्नल्स। उसके बाद मैं आपको छोड़ूंगा, किताब में मैं पहले दिखा दूँ आपको कि मैं कौन सी चीज़ करा रहा हूँ आपको। Sorry, ठीक है, तो ये इवन और ऑड सिग्नल आपको मैंने बता दिया, दोनों की डेफिनेशन और ग्राफ। जो लास्ट चीज़ बस मैं अब आपको कराने लगा हूँ वो ये। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए। सम ऑफ टू इवन फंक्शन इज इवन ही इज एन, क्या सवाल है? और ये इवन ऑड का ग्राफ किस ग्राफ को देखकर बनाया है? जनरल एग्जाम्पल है, जनरल एग्जाम्पल, किसी पर्टिकुलर ग्राफ को नहीं, बस एक ऐसी आर्बिट्रेरी सी एग्जाम्पल। सॉरी मैंने सबको रिप्लाई नहीं किया, जनरल एग्जाम्पल, कोई खास नहीं। ठीक है, ये अब जो लास्ट चीज मैं आपको कराने लगा हूँ वो ये पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, पीरियोडिक सिग्नल जो है उसको हम कैसे बना सकते हैं? ठीक है, तो पीरियोडिक सिग्नल को या मैथ्स में कैसे कर सकते हैं एक्सप्रेस, क्योंकि अब अपने टाइम ट्रांसफॉर्मेशन सीख लिया तो हम इस चीज़ को अब मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के काबिल हैं। तो इसको मैं क्लियर कर दूँ। जी, पीरियोडिक सिग्नल लेट से मेरे पास ये लेट से ये एक वेव है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट टूथ वेव। या आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने कोई कोर्सेज पढ़े होंगे तो उसके अंदर ये जरूर पढ़ा होगा कि इसकी शक्ल जो है ये आरी के दानों की तरह है और ये रिपीट कर। ठीक हो गया? तो ऐसी वेव जो कि अपने शेप को रिपीट करती है उसको हम कहते हैं पीरियोडिक वेव। तो दिस इज अ शॉर्ट टूथ वेव एंड इट इज अ पीरियोडिक वेव बिकॉज इट इज रिपीटिंग।
कोई आपसे इसको पूछे इसकी इक्वेशन कैसे बताएंगे आप, ठीक है, तो इसकी इक्वेशन बताने का तरीका बहुत आसान है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यूजिंग द टाइम ट्रांसफॉर्मेशन आप इसकी बता सकते हैं इक्वेशन। तो अगर इसकी इक्वेशन जो है आप लिखना चाहें पीरियोडिक वेव फॉर्म क्या होगी, तो सबसे पहले आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी होगी। इस लाइन की इक्वेशन बताएं मुझे जल्दी से, चैट विंडो में लिख के बताएं इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है, इसका ग्रेडियंट है। पहली वाली लाइन है, इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है और इसका ग्रेडियंट क्या है, जल्दी बताओ। चैट विंडो में बताएं, आई एम गिविंग यू सम टाइम, टेक 5 मिनट्स, जल्दी बताएं। जी बताएं मुझे। आया किसी को जवाब इसका? तो पहली वाली ये लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो बस ये आखिरी एग्जाम्पल है, वो करके हम क्लास खत्म करेंगे। जल्दी से बताएं मुझे इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। प्लीज राइट ऑन द चैट विंडो। नहीं आई किसी बच्चे को? इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? कोई भी चैट विंडो में लिख दे अपना जवाब। सॉरी उसामा, मेरा माइक आज काम नहीं कर रहा, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। चैट विंडो में लिख के बताएं लाइन की इक्वेशन क्या होगी। हाँ यार जैन, लेकिन मुझे एम और सी की वैल्यू बताओ ना। ये तो मुझे भी पता है। हाफ जो वैल्यू है ये किस चीज़ की है? 1 and 2 एम्पलीट्यूड ग्रेडियंट, इसका ग्रेडियंट हाफ नहीं है यार। ग्रेडियंट इज नॉट हाफ, क्या है इसके ग्रेडियंट की वैल्यू, स्टेट विंडो में बताएं। ग्रेडियंट इज 2, करेक्ट। एंड व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट? वाई इंटरसेप्ट क्या होगा इसका?
No, y-intercept is not on. Y-intercept is not on. Yes. Because the line cuts the y-axis at 0. ठीक है, तो उसका y इंटरसेप्ट है 0, ग्रेडियंट है इसका 2. हो गया. बेसिकली बस ये मीटिंग एंड होती है, उसके बाद अगली मीटिंग में मैं सिर्फ 10 मिनट लूंगा और ये मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ मैथमेटिकल फॉर्म. बस ये मीटिंग एंड होने वाली है 1-1.5 मिनट में. नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा, बस हार्डली मैं 10 मिनट लूंगा. इंशाल्लाह ताला हार्डली 10 मिनट के अंदर अंदर बस ये रिकॉर्डिंग सेव होगी. इसके बाद 1-2 मिनट उसमें लगेंगे और 10 मिनट के अंदर अंदर मैं इसका बता दूंगा मैथमेटिकली इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो प्लीज डू ज्वाइन बैक इन दी नेक्स्ट वन. ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक वेव को एक्सप्रेस करने वाला, क्योंकि ये आगे जब आप ट्रांसफॉर्म्स वाला पार्ट कर रहे होंगे तो फिर आपको मसला होगा अगर ये नहीं आता होगा. क्योंकि आज ही हमने ये सब नया फ्रेश पढ़ा है, इट इज़ इम्पोर्टेंट कि ये हम आज ही करने हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा. ठीक है. इस ये मीटिंग बस एंड होने वाली है कुछ सेकंड में, तो मैं फिर रिकॉर्डिंग के फौरन बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा नई मीटिंग. टू ज्वाइन बैक. ठीक है, वरना आपको अगर ये वाली चीज़ आज समझ में आएगी तो बहुत अच्छी तरह है, तो अगली क्लास में फिर आप ये कॉन्सेप्ट भूल चुके हो. और मैं असाइनमेंट आज आपकी आज या कल सुबह तक पोस्ट कर दूंगा, तो प्लीज़ वो असाइनमेंट भी अपने ड्यू डेट से पहले पहले जमा कराएं. ठीक है, गजनफर का मैसेज आया है. आप बहुत फास्ट जा रहे हैं यार, समर सेमेस्टर है ना, तो डबल द रेट पे जाना पड़ आपका, वरना कोर्स कंप्लीट नहीं होगा. ठीक है, आपके पास हार्डली 7 वीक्स होते हैं. अभी मिड टर्म भी आपका देखते देखते ही आ जाएगा, तो मुझे उससे पहले पहले आपका जितना कोर्स है, और थोड़ा सा मैं आपको कंडेंस करके ही पढ़ा रहा हूँ, तो आप फिक्र नहीं करें. रेगुलर सेमेस्टर जितना नहीं पढ़ा रहा हूँ. लेकिन ये कि आप लोग भी माशाल्लाह अच्छे हो, मुझे मज़ा आया आज की क्लास में. ये ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे अच्छी फीडबैक मिली है बच्चों से. ठीक है, तो जब बच्चों से फीडबैक अच्छी मिलती है तो टीचर को भी पढ़ाने में मज़ा आता है कि आप लोगों को समझ आ रही है. ठीक है, तो आप घबराए नहीं. मतलब मैं आप लोगों की फीडबैक देख के ही उस हिसाब से पेस अपनी मैंने